नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना चाहिए, बट कोई ये नहीं पता कि क्यों नहीं करना चाहिए। सब बताते हैं कि करना ये है, करना वो है, बट क्यों नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, ये कोई नहीं बताता है। ठीक है, पहली बात तो ये, क्यों हमें नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। पहले अगर आपको बहुत ज्यादा रीजंस नहीं मिल रहा है ना कि आप क्यों प्रोडक्टिव नहीं हो, तो इसका एक रीजन है कि आपने सेल्फ इमेज आपने बना रखी है नेगेटिव। मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो कि लेट उठता है, ये एक नेगेटिव चीज है। मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं एक ऐसा पर्सन हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता है अगर जंक फूड आ जाए सामने। मैं ऐसा पर्सन अपने सेल्फ इमेज बना रखी है जो कि पास्ट से ही बनी हुई है और जो कि रियल भी है। बट इस सेल्फ इमेज को अगर आपने चेंज नहीं करा तो आप लाइफ टाइम अनप्रोडक्टिव ही रह जाओगे। और ये पेसिमिस्टिक से कैसे रिलेटेड है? एक पेसिमिस्टिक इंसान हमेशा एक ग्लास को भरा हुआ कहेगा कि ये आधी भरी हुई है, बट एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान कहेगा कि एटलीस्ट तो हाफ तो भरी है ना। तो ऑप्टिमिस्टिक बनना है। हर जो चीज होती है, अगर कोई कुछ चीज बुरी हो रही है आपके, तो आप लोग एकदम पैनिक बटन हो जाते हो कि कैसे कैसे क्या हो गया ये वो। एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कैसे होगा? जो होता है ठीक है, इट्स ओके, बट अब इसके आगे क्या? पॉजिटिव थिंकिंग हमें लानी है अपने अंदर। पॉजिटिव थिंकिंग आती कैसे? प्रैक्टिस से आती है। बार बार अपने माइंड को कैच करना, अवेयर होने, क्योंकि कब कब आपने आपको पॉजिटिव बोलते हो, अपने आप को ही डांट रहे होते हो, अपने आप को ही नेगेटिव वे में बोल रहे होते हो। नेगेटिव में ज्यादातर नहीं आता है आप अच्छे नहीं हो, आई एम नॉट गुड एनफ, आई एम नॉट गुड एट स्टडी, आई एम नॉट अ टॉपर, आई एम नॉट प्रोडक्टिव। जो भी ये चीज है कि मैं ऐसा नहीं हूं वैसा नहीं हूं, जब कंपैरिजन आप करते हो, ये सब नेगेटिविटी है। और इसी चीज की वजह से आप एक बार बस गिल्ट मत फील करो। मैं कहूंगी गिल्ट जो नहीं फील करेगा, जो हुआ पास्ट में इट्स ओके, ओवर। अब उस चीज को लेकर नेगेटिव थॉट्स बना के आपने अपनी सेल्फ इमेज बर्बाद कर दी है, जिसकी वजह से आप प्रोडक्टिव भी नहीं हो पा रहे हो। और पेसिमिज्म ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बहुत इजी हो जाएगा, अब तो जान गए हम, अब अवेयर हो गए तो अब तो नहीं कर पाएंगे। ये आदत बन चुकी है आपकी, ये जहन में आपके बैठ गया है। आप 2 दिन अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखोगे, तीसरे दिन आप पेसिमिस्टम हो जाओगे। पेसिमिस्ट हो जाओगे यार, पेसिमिस्ट कोई ऐसा ही है। नकारात्मक की जो सोच लग जाओगे सकारात्मक की जगह, जो कि नहीं करना चाहिए। कभी कभी नेगेटिव अच्छा है, बट ओवरलोड किसी चीज का बेकार होता है। अब पता क्या चलेगा कि तुमको ओवरलोड है भी या नहीं है? सिंपल सा चीज है, अपने आप को अवेयर रखो। जब भी तुम कुछ काम करो, तुम आपको देखो कि तुम कितनी बार अपने आप को डांट रहे हो। जब भी कोई काम करने जा रहे हो तो तुम अपने आप को, अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हो। तुमने कमिटमेंट दिया कि मेरे को पढ़ना है, पर तुमने नहीं पढ़ाई की, यानी कि तुमको पता था कमिटमेंट के पहले भी कि मैं ये नहीं करने वाला हूँ, बट स्टिल उसके बाद भी तुम कहा है तो मैं ऐसा ही करता हूँ। और तुम्हारी नेगेटिव इमेज बनती चली जा रही है और वो स्ट्रांग होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में तुम्हारी खत्म हो जाएगी या फिर तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकती है किसी की पेसिमिज्म इतनी बड़ी हो और किसी की पेसिमिज्म इतनी छोटी सी हो, अभी तैयार हो रही हो। मतलब किसी की नेगेटिव बर्डन बहुत ज्यादा हो, किसी का कम हो सकता है, सब में अलग अलग होता है। तो अवेयर होना पड़ेगा तुम्हें। अवेयर कैसे होगे? जब भी कोई काम कर रहे हो, तुम उसके पहले क्या थिंकिंग रखते हो, क्या थॉट रखते हो, कुछ अपने कमिटमेंट पूरे करते हो कि नहीं करते हो, मैं सेल्फ इमेज कैसी रहती है। जिसकी सेल्फ इमेज बहुत स्ट्रांग होती है ना, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है एज कम्पेयर टू वो जिसको पता है कि अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो प्रोडक्टिव ही रहता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। मतलब ये तो बहुत कॉमन चीज हो गई मेरे लिए, ये बहुत नॉर्मलाइज चीज हो गई उस पर्सन के लिए। तो वो एक नेगेटिव पर्सन है, क्योंकि वो नेगेटिव चीज को नॉर्मल कर रहा है, जो कि सही बात नहीं है। कोई चीज का बैलेंस अच्छा होता है, एकदम नेगेटिविटी हट नहीं जाएगी लाइफ से, बट बैलेंस, वी नीड बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, बट हाउ इट विल बी काम। एक चीज है कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है अंदर, तो पहले लिखो किस चीज के लिए आती है। ऐसा नहीं कि सारी चीजों की नेगेटिविटी आती है, कुछ चीजों में तुम अच्छे हो गए, बट वो चीजें आइडेंटिफाई करने में ही लोगों की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो लोग करेंगे नहीं। इतनी मेहनत कौन करेगा, कौन ट्रिगर्स को फाइंड आउट करेगा। तो क्या करना क्या है? मैं फर्स्ट थिंग है कि जब भी हम पूरे दिन को अपने आप को अवेयर रहेंगे। अवेयर कैसे रहेंगे? अभी हमें पता चल चुका है कि मतलब कि हम नेगेटिव पर्सन तो हैं थोड़े थोड़े। तो अब क्या करना है, जब भी तुम्हें लगे कि इस चीज को लेके मैं अपने बारे में ऐसी थॉट्स बनाती हूँ, जैसे जब मैं पढ़ने जाती हूँ तो मेरे अंदर रहता है कितनी बोरिंग पढ़ाई होती है, पढ़ाई कौन करेगा। थॉट्स लिखो अपने, वो सारे जितने भी उस चीज से रिलेटेड
जो जो थॉट्स माइंड में लिस्ट डाउन हो रहे हैं फट 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 फ्लैशबैक की तरह, और जो तुम्हें रोक दे रहे हैं काम करने से, वो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको लिख के अवेयर हो जाओ। और जब भी तुम्हें फिर जब वो कभी आएंगे थॉट, तुम अवेयर हो गए, अरे ये मतलब ये बस थॉट आ रहा है, यू आर नॉट लाइक दैट। वो एक्चुअल स्टडी इतनी बोरिंग भी नहीं है, इंटरेस्टिंग बन सकती है। तो बस यही है सोल्यूशन। और जब कुछ ऐसी चीजें होंगी, इसको करने के बाद भी कुछ सोल्यूशन ना मिले, तो सिंपली चीजों को रेपिटेड रखो। क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज वर्क नहीं की एक दिन में तो वो वर्क नहीं करेगी। कम से कम 7 डेज के लिए तो करो ही करो, तभी जाके इसका बेनिफिट दिखेगा। क्योंकि एक दिन में तुम सारे अपने नेगेटिव बर्डन को कम नहीं कर सकते। तो यही था आज की वीडियो में कि पेसिमिज्म कैसे तुम्हारे प्रोडक्टिविटी को किल कर रहा है, और ऑप्टिमिज्म कैसे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बनना बहुत जरूरी है। पहले मुझे लगता कि क्या पॉजिटिव रहने से क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव बी पॉजिटिव, बकवास लगता था मुझे। बट बी पॉजिटिव को अगर डीप डाउन ब्रेक डाउन किया जाए तो इसका मतलब ये होता है अपनी सेल्फ इमेज को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव नहीं। क्योंकि नेगेटिव रखोगे तो सेल्फ स्टीम डाउन हो जाएगा, और सेल्फ स्टीम डाउन होगा तो तुम वो काम करोगे नहीं, काम नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा तो तुम प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे। ये सब एक लूप की तरह हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, इसीलिए पॉजिटिव कहा जाता है, बी पॉजिटिव। एक बस सिंपल सा कोड हम सबने पढ़ा होता है, बट इसका मतलब ब्रेक डाउन में कोई नहीं बताता है। तो अब कोई चीज बहुत सिंपल होती है तो उसके पीछे बहुत रीजंस होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं। तो मेरे रीजन पता चल चुका है, और अब जाके चुपचाप से पॉजिटिव चीजें रखो अपने पास, और फाइंड आउट करो कि क्या चीजें तुम्हें परेशान कर रही हैं, क्या जिस चीज को लेके तुम नेगेटिव थॉट्स बनाते हो अपने माइंड में, वो थॉट्स को लिखो। जैसे कि स्टडी है, स्टडी से रिलेटेड थॉट आता है, पढ़ बहुत बोरिंग है, अकाउंटेंसी बहुत बेकार है, बहुत मेहनत लगेगी, मैथ्स कौन पढ़ेगा, इतना माइंड खपता है इसमें, तो इसको पढ़ पढ़ के मेरे को समझ में नहीं आएगा, नंबर अच्छे नहीं आते, मैम मारती है, ये वो जो जो चीजें आ रही है लाइन में सब लिख डालो। फॉर एग्जाम्पल किसी को ऐसा लगेगा मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी है, तो यार मेरे पास कैमरा नहीं है, एक थॉट आ गया नेगेटिव, नहीं आया इसमें। एक और दूसरा थॉट आया, यार मुझे इतना मेहनत नहीं करने की जरूरत है, अभी तुम्हें पढ़ाई भी मैनेज करनी है, दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, चौथा थॉट। ये सारे थॉट्स में रोक रहे हैं। और जब तुम थॉट्स को एक बार देख लेते हो कि अरे ये बस यही चीज है, जब फिर कभी वो आएंगे ना, तुम उससे बच जाओगे और उस काम को कंप्लीट करोगे। सेल्फ स्टीम भी बढ़ा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। समझ में आई बात? आई होप समझ में आई होगी। सो कीप डूइंग, कीप पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सॉरी।